प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जुभैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जिसका मुख्य परिसर नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी में स्थित है। इसके अलावा इससे संबंधित प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में कुल 740 से अधिक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं, जो कि इस विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार संचालित होते हैं। उनका शैक्षिक कैलेंडर विश्वविद्यालय द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार संचालित होता है तथा समस्त परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शैक्षिक कैलेंडर 2025-26 सत्र के लिए जो यह कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें कक्षाएं कब से चलेंगी, कब से आपकी परीक्षाएं होंगी, विषम सेमेस्टर की, सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होगी, सतत व आंतरिक मूल्यांकन कब से होगा व और भी अन्य गतिविधियां कब से होंगी, तो एक एक करके पूरा जानकारी देंगे। अगर आप इस विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी संस्थान में अध्ययनरत हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस विश्वविद्यालय से संबंधित एक एक अपडेट लगातार मिलती रहे। यह विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक है www.prsunib.ac.in। यदि आप और भी अधिक जानकारी अपडेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से दोनों जगह जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इस विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त अपडेट्स लगातार प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो शैक्षिक कैलेंडर है वह सभी महाविद्यालयों के लिए लागू होगा जो इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। वह समस्त पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा, वह चाहे जो भी पाठ्यक्रम हो, क्योंकि पाठ्यक्रम अनेक हैं तो एक एक पाठ्यक्रम का नाम लेना संभव नहीं है, जिससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते हैं किसी भी पाठ्यक्रम में, वह चाहे BA BSc BCom हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, ठीक है, तो आपका जो सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया जो पूर्ण होगी वह 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि प्रवेश आपका 31 जुलाई तक होगा। उसके बाद आपका जब प्रवेश हो जाएगा प्रथम सेमेस्टर में, तो नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम जो होगा वह 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त के बीच में कर सकते हैं महाविद्यालय अपने अनुसार, ठीक है। वह इनका जो शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा वह 4 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, वह चाहे मुख्य परिसर में हो या महाविद्यालयों में है। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो शैक्षिक कैलेंडर होता है ज़रूरी नहीं है कि उसका अक्षरशः पालन ही किया जाए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो शिक्षण कार्य प्रथम सेमेस्टर का 4 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपके 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, जिसको यूनिट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जिनका प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश होगा किसी भी पाठ्यक्रम में, उनका प्रथम यूनिट टेस्ट 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में, द्वितीय यूनिट टेस्ट 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, और तृतीय यूनिट टेस्ट 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में होगा। बाकी अपना महाविद्यालय थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन कर लेते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। उसके बाद जो इसका आपका शिक्षण कार्य पूर्ण होगा प्रथम सेमेस्टर का, वह 15 नवंबर को शिक्षण कार्य आपका प्रथम सेमेस्टर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो परीक्षाएं हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, वह 20 नवंबर के पहले पहले हो जाएंगी, यानी 15 नवंबर के बाद से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हो जाएंगी, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। जो आपका सेमेस्टर है प्रथम सेमेस्टर की वो परीक्षाएं आपकी हैं वह 24 नवंबर से 22 दिसंबर के मध्य संपन्न होंगी। 24 नवंबर 2025 से
22 दिसंबर 2025 के मध्य संपन्न होंगी और जो आपका परीक्षा परिणाम है वह 14 जनवरी तक घोषित हो जाएगा। उसके बाद बीच में आपका शीतावकाश रहेगा 23 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक। यह शेड्यूल है प्रथम सेमेस्टर के लिए। अब हम आ जाते हैं द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम सेमेस्टर। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी 7वें सेमेस्टर में है, जो भी 9वें सेमेस्टर में जैसे 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है उनके लिए है। तो इनका जो शिक्षण कार्य है वह आपको बताया जा चुका है टेलीग्राम पर। आपका शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है 16 जुलाई से ही, और अपने महाविद्यालय संपर्क कर लीजिएगा। अलग अलग महाविद्यालय अलग अलग तिथियों पर शुरू करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है वह 16 जुलाई है। आपका जो शिक्षण पूर्ण हो जाएगा वह 15 नवंबर को पूर्ण हो जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप पुराने छात्र हैं। तो पहला सतत आंतरिक मूल्यांकन आपका 6 सितंबर से 8 सितंबर, दूसरा 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, तीसरा 3 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य होगा। बाकी अपना महाविद्यालय संपर्क कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और जो आपका प्रैक्टिकल है वह 20 नवंबर के पहले पहले पूरा हो जाएगा, यानी कि 16 नवंबर के से लेकर 20 नवंबर के मध्य में। और जो सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं हैं वह 24 नवंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 के मध्य संपन्न होंगी। यानी कि हम देखें तो विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वह चाहे प्रथम सेमेस्टर की हों, चाहे तृतीय सेमेस्टर की हों, चाहे 5वें सेमेस्टर की हों, चाहे 7वें सेमेस्टर की हों या 9वें सेमेस्टर की हों, समस्त पाठ्यक्रमों की 24 नवंबर से 22 दिसंबर के मध्य में संपन्न होंगी। और परीक्षा परिणाम आपका 14 जनवरी के पहले घोषित हो जाएगा। अब हम आते हैं द्वितीय सेमेस्टर पर। द्वितीय सेमेस्टर पर आते हैं तो इनका जो प्रारंभ होगा द्वितीय सेमेस्टर वह 5 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। 5 जनवरी 2026 से द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर व 10वां सेमेस्टर आपका 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन इसमें भी हर सेमेस्टर में 3 बार होता है। तो ये 3 बार होंगे। कब कब होंगे? 9 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य में होगा, 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में होगा, और तीसरा सतत आंतरिक मूल्यांकन आपका 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में संपन्न होगा। उसके बाद आपका शिक्षण कार्य जो है वह 5 अप्रैल के पहले संपन्न हो जाएगा, और प्रैक्टिकल आपका 10 अप्रैल के पहले संपन्न हो जाएगा। और जो आपकी परीक्षाएं हैं सम सेमेस्टर की वह 20 अप्रैल से 18 मई 2026 के बीच में संपन्न होंगे। 20 अप्रैल 2026 से 18 मई 2026 के मध्य संपन्न होंगी। और जो आपका परीक्षा परिणाम है वह 15 जून तक घोषित हो जाएगा। 25 मई से 7 जुलाई 2026 तक आपका ग्रीष्म अवकाश रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपके महाविद्यालय, आपके संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि समय से अंक अपलोड कर लेंगे जो भी सतत आंतरिक मूल्यांकन है या प्रैक्टिकल का है। यह कुल सचिव संजय कुमार द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है आपके शैक्षिक कैलेंडर सत्र 2025-26 के लिए। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे समय सारणी में परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार, तो आपको एक आइडिया लग गया है कि आपका विषम सेमेस्टर कब होगा, आपका सम सेमेस्टर कब होगा। आप उसी के अनुसार अपने अध्ययन को शुरू कर दीजिएगा। आपके विषम सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आप अपनी कक्षाओं में अपने महाविद्यालय से संपर्क करके अनवरत क्लास लें।